सोचें जरा, 1960 की दहाई है, सर्द जंग अपने उरूज पर और पूरी दुनिया की नजरें चांद पर लगी हुई हैं। लेकिन सोवियत यूनियन वो कुछ और ही सोच रहा था। वो एक ऐसे सफर पर निकलने वाले थे जो हमारे ख्यालात को हमेशा के लिए बदलने वाला था। तो ये कहानी है उस मिशन की जिसने ज़हरा के सारे राज खोल दिए, और ये भी कि जब वो खौफनाक सच्चाइयां सामने आईं तो सोवियत यूनियन ने उस सैयारे को हमेशा के लिए छोड़ क्यों दिया। आखिर ऐसा क्या था वहां? उस वक्त यानी सर्द जंग के दौरान साइंसदानों को लगता था कि ज़ोहरा बिल्कुल ज़मीन जैसा उसका जुड़वां भाई हो सकता है। वो सोचते थे कि शायद उन घने पुरस्रार बादलों के नीचे समुंदर हों, हरे भरे जंगल हों और हो सकता है जिंदगी भी। अमेरिका चांद पर जा रहा था तो सोवियत यूनियन को कुछ बड़ा करना था। उन्होंने कहा, चांद को छोड़ो, हम ज़ोहरा पर जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा और पुरस्रार टारगेट था। वो दुनिया को दिखाना चाहते थे कि वो किसी दूसरे सैयारे के राज फाश करने वाले पहले मुल्क हैं। तो मकसद सीधा था, ज़ोहरा पर एक प्रोब भेजना और तारीख में पहली बार किसी दूसरे सैयारे की सतह से तस्वीरें लेना। इसके लिए उन्होंने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 18 मिशंस का एक सिलसिला शुरू किया जिसे नाम दिया गया वेनेरा, यानी रूसी जुबान में ज़ोहरा। अच्छा, तो अब कहानी में असल मोड़ आता है। इनकी जो शुरू की कोशिशें थी ना, वो बुरी तरह नाकाम हुई। एक के बाद एक मिशन फेल होता गया और ये बात वाज़ेह होने लगी कि ज़हरा कोई दोस्ताना सैयारा नहीं, बल्कि कुछ बहुत ही खतरनाक है। वो एक के बाद एक प्रोब भेजते रहे और हर बार नतीजा वही, या तो राब्ता टूट जाता या प्रोब सीधा तबाह हो जाता। एक मुहम्मा बन गया था कि आखिर वो कौन सी ताकत है जो इनकी बेहतरीन टेक्नोलॉजी को इस तरह खत्म कर रही है। और फिर उन्हें असल वजह समझ में आई। बात सिर्फ टेक्नोलॉजी की नाकामी की नहीं थी। असल मसला था एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी माहौलियाती दबाव। ज़हरा की हवा का वजन इतना ज्यादा था, इतना नाकाबिले यकीन हद तक ज्यादा कि वो इनके मजबूत खिलाई जहाज़ों को किसी खाली सोडा कैन की तरह पिचकारा था। तो अब क्या? इतनी नाकामियों के बाद सोवियत इंजीनियर्स ने कहा, बस बहुत हुआ। उन्होंने अपना अगला प्रोब वेनेरा 7 एक खलाई टैंक की तरह डिजाइन किया, इतना मजबूत कि बस सोच थी। इसका सिर्फ एक ही काम था, किसी भी हालत में लैंडिंग में जिंदा बचना। और लैंडिंग वो भी कोई आसान नहीं थी। पैराशूट फट गया, प्रोब उल्टा जाकर गिरा, लेकिन वो बच गया, सिर्फ 23 मिनट के लिए। मगर इन 23 मिनटों में उसने जो मालूमात वापस जमीन पर भेजी, वो सच में किसी खौफनाक ख्वाब जैसी थीं। पहली चीज जो पता चली वो थी गर्मी। वेनेरा 7 ने बताया कि सतह का दर्जा हरारत 465 डिग्री सेल्सियस है। जरा सोचें, ये हमारे घर के ओवन से भी दुगना गर्म है, इतना गर्म कि वहां सीसा भी पिघल जाता है। फिर था दबाव, जमीन के मुकाबले में 90 गुना ज्यादा। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आप समुंदर में 1 किलोमीटर नीचे चले जाएं। कोई भी चीज इस दबाव को बर्दाश्त नहीं कर सकती। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। जब प्रोब नीचे गिर रहा था तो उसके रेडियो सिग्नल से साइंसदानों ने हवा की रफ्तार का अंदाजा लगाया, और वो थी 360 किलोमीटर फी घंटा, यानी एक शदीद समुद्री तूफान से भी तेज हवाएं। तो अब वो जान चुके थे कि ज़ोहरा कैसा है, वहां के हालात कितने खतरनाक हैं, लेकिन सिर्फ जानना काफी नहीं था। अब अगला कदम था इस जहन्नुम को अपनी आंखों से देखना। वेनेरा 9 से 12 तक के मिशंस का प्लान बहुत सीधा सा था। पहला कदम, प्रोब को बेहिफाजत लैंड कराओ। दूसरा कदम, कैमरे के ऊपर लगी हिफाजती टोपी यानी लेंस कैप को हटाओ। और तीसरा कदम, तारीख बदल देने वाली तस्वीर खींचो। सुनने में तो आसान लगता है ना, लेकिन याद रखें, हम ज़हरा की बात कर रहे हैं, वहां कुछ भी आसान नहीं होता। लेकिन किस्मत देखें, एक के बाद एक मिशन में एक ही मसला आया। कैमरे का लेंस कैप अटक गया, वो खुला ही नहीं। इतनी छोटी सी चीज जिसकी वजह से लाखों डॉलर का मंसूबा तकरीबन नाकाम हो गया, और ज़ोहरा को देखने का ख्वाब ही रहने वाला था। वेनेरा 9 और 10 में थोड़ी कामयाबी मिली। 2 में से एक लेंस कैप खुल गया और हमें ज़ोहरा की पहली झलक मिली, एक वीरान, पथरीली, नोकीली दुनिया। लेकिन उसके बाद वेनेरा 11 और 12, वो तो एक अलमिया था। दोनों प्रोब्स तकरीबन 2 घंटे तक सतह पर जिंदा रहे, लेकिन उनके दोनों कैमरे बंद रहे। वो वहां थे, लेकिन अंधे। और फिर आया वेनेरा 13, और उसने सब कुछ बदल दिया। उसने ना सिर्फ ज़ोहरा की पहली रंगीन तस्वीरें भेजी जिसमें नारंगी आसमान और भूरी चट्टानें नजर आ रही थीं, बल्कि उसने एक और कमाल किया। उसने वहां की आवाजें भी रिकॉर्ड कीं। तारीख में पहली बार हम किसी दूसरी दुनिया की आवाज सुन रहे थे। लेकिन बदकिस्मती ने उनका पीछा नहीं छोड़ा।
वेनेरा 14 के साथ तो एक अजीब ही मजाक हो गया। इसका काम था मिट्टी का नमूना लेकर उसका तज्जिया करना। कैमरे का लेंस कैप कामयाबी से अलग हुआ और सीधा जाकर उसी जगह गिरा जहां से मिट्टी का नमूना लेना था। तो लाखों डॉलर का वो आला अपनी ही टोटी का तज्जिया करता रहा। चलिए अब इस कहानी के आखिरी हिस्से की तरफ चलते हैं। सोवियत साइंसदान अब समझ चुके थे कि ज़ोहरा की सतह पर उतरना और वहां काम करना तकरीबन नामुमकिन है। तो उन्होंने वेनेरा 15 और 16 के लिए अपना पूरा मंसूबा ही बदल डाला। इस बार उन्होंने सतह पर उतरने की कोशिश नहीं की, बल्कि मदार में रहते हुए एक ताकतवर रेडार इस्तेमाल किया। ये रेडार उन घने तेजाबी बादलों के आर पार देख सकता था और 8 महीनों की मेहनत के बाद उन्होंने ज़हरा की पूरी सतह का पहला तफसीली नक्शा तैयार कर लिया। तो आखिर में सवाल ये है कि इन तमाम दिहाइयों की मेहनत, इतनी नाकामियों और कामयाबियों के बाद सोवियत यूनियन ने आखिर क्या हासिल किया? उनकी सबसे बड़ी कामयाबी यही थी। उन्होंने दुनिया को बताया कि ज़हरा कैसा है। एक ऐसी दुनिया जहां का दबाव आपको कुचल दे, गर्मी आपको पिघला दे, जहां तेजाब की बारिश होती हो और तूफानी हवाएं चलती हों। उन्होंने साबित किया कि ज़हरा एक हकीकी जहन्नम है। और इसीलिए आज भी ज़हरा को कभी-कभी सोवियत सैयारा कहा जाता है। उनकी जीत यही थी कि उन्होंने एक ऐसी दुनिया को बेनकाब किया जो इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि उसे जानने के बाद आज की जदीद टेक्नोलॉजी के होते हुए भी रूस ने वहां दोबारा जाने की कोशिश नहीं की। तो इस पूरे सफर ने एक बहुत बड़ा राज तो खोल दिया, लेकिन जाते जाते हमारे लिए एक नया सवाल छोड़ गया। सोवियत यूनियन ने तो साबित कर दिया कि ज़हरा एक जहन्नुम है। सवाल ये है कि अब वहां वापस जाने की हिम्मत कौन करेगा।